हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी कंसेप्ट को समझेंगे। यह पार्ट 1 होगा जिसमें हम लोग सभी डेफिनेशन को समझेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग दो नंबरों के बीच की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है इस बात को जानेंगे। स्टूडेंट, पहले हम लोग ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम नंबरों को बांटने का एक तरीका है जिसमें हम लोग नंबरों को उनके कार्य के अनुसार बांटते हैं या ग्रुपिंग करते हैं, जिसे टोटल 6 ग्रुपिंग में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4। इस तरह से आगे भी हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। इसे हम लोग मैथ की भाषा में n से प्रकट करते हैं। ये नंबर कंप्लीट नहीं है। जैसे ही हम इसमें 0 मिला देते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक नया ग्रुप बनता है जिसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। अर्थात होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 0 से लेकर अनंत तक जाते हैं और इसे हम लोग मैथ की भाषा में W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से यह भी अनंत तक चला जाता है। स्टूडेंट, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है और इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। स्टूडेंट, ये संसार दो रूपों में बटा है, अर्थात ऊंचाई है तो गहराई है, अंदर है तो बाहर है। इसी प्रकार से यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी होना चाहिए, अर्थात 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3। इस प्रकार से हम हर एक पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं। अब इन्हीं नेगेटिव नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स में मिला देते हैं तो एक नया ग्रुपिंग बन जाती है। इसी नई ग्रुपिंग को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, अर्थात इंटीजर्स वे नंबर कहलाते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ 0 भी शामिल होता है। इन्हीं ग्रुपिंग को हम लोग मैथ की भाषा में Z से प्रकट करते हैं। स्टूडेंट, अब हम इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं। इन इंटीजर्स में से हम लोग दो नंबर, पहला 3 और दूसरा -2 को ले लेते हैं। अब इनको हम लोग ऐड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है जो कि एक इंटीजर्स है। इनको माइनस करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है जो कि ये भी एक इंटीजर्स है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -6 प्राप्त होता है। ये भी एक इंटीजर्स है। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलता है जो कि p/q के रूप का है, जो इंटीजर्स नहीं है, अर्थात वे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अर्थात इस ग्रुप का होना चाहिए लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 5/7। इसी प्रकार से आगे अनंत तक लिख सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे ही नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √3, √5 और पाई। इसी प्रकार के और भी नंबर्स हो सकते हैं। यदि हम इसको दूसरी भाषा में समझें तो पहले हम लोग इनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब आप लोग ये डेसिमल वाला हिस्सा देखिए। ये जो डेसिमल वाला हिस्सा है यह न तो समाप्त हो रहा है और न तो रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि जिन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने पर डेसिमल वाला हिस्सा कभी समाप्त नहीं होता और बार बार रिपीट भी नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। स्टूडेंट, मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं। यहां पर पाई तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का मान एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये तो p/q के रूप का है, जबकि पाई का ओरिजिनल मान ना तो समाप्त होता है और ना ही रिपीट होता है। स्टूडेंट, यदि बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद लास्ट ग्रुपिंग आती है जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों शामिल होते हैं, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को ही रियल नंबर कहते हैं। चलिए, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसे इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जिससे नंबर सिस्टम आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। यदि आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर शामिल है। अतः सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि इसमें ये सभी नंबर इसके अंदर हैं लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है। अतः सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। अब इसके अंदर देखें तो इसमें होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये दोनों नंबर इसमें शामिल है।
इसका मतलब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं इसके अंदर नहीं आती है। अब रैशनल नंबर वाला ग्रुपिंग देखिए, इसके अंतर्गत नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सब के सब नंबर इसके अंदर आते हैं, क्योंकि यदि हम इनके नीचे 1 लिख दें तो ये सब के सब रैशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने से उसका मान नहीं बदलता है, लेकिन कुछ और नंबर लिख दें तो उसका मान बदल जाता है। जैसे 2/1 लिखें और इनको काटे तो 2 ही प्राप्त होता है, लेकिन 2/4 लिखे और फिर इनको काटे तो 2 का मान बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के नीचे 1 के अलावा हम कोई और नंबर लिखते हैं तो वो इन सभी ग्रुपों से बाहर आ जाता है, अर्थात सभी रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स नहीं होते हैं। अब बारी आती है इरेशनल नंबर की। स्टूडेंट, इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें न तो रैशनल नंबर, न ही होल नंबर, न तो इंटीजर और न ही नेचुरल नंबर इसके अंतर्गत आते हैं, यानी ये नंबर एकदम इन सब से अलग होता है। अब इसी के साथ हम लोग रियल नंबर को समझ लेते हैं। रियल नंबर जो होता है ये इन दोनों का ग्रुप होता है, अर्थात इसमें जो रियल नंबर है वही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स तथा इरेशनल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स तथा इरेशनल नंबर्स है वही सब रियल नंबर है। स्टूडेंट, इसी के साथ डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर समाप्त हो जाता है। अब अगले भाग में हम लोग दो नंबरों के बीच का नंबर्स कैसे ज्ञात किया जाता है इसे जानेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।